जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की ये दूसरी क्लास है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और जितने भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी ज़रूरत आपको आगे हमेशा पड़ती रहेगी और एलसीएम एससीएफ में भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में चर्चा किया गया था। काफ़ी बिंदुओं पर हम लोग काफ़ी टाइम तक डिस्कशन किए थे। ये आपके सामने जितनी चीज़ें बताई गई हैं इनके बारे में, भाज्य भाज्य संख्याओं के बारे में और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो छोटे क्वेश्चन के रूप में आते हैं। उसके बाद समापवर्त क्या होते हैं और एलसीएम, अगर इसका पूरा नाम आपका ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो ये नाम क्यों रखा गया, इसमें इसके नाम के पीछे का कारण आपको बताया गया था। उसके बाद भी कई चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। तो इसके बाद अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम निकालने की जो मुख्य विधियां हैं उनके बारे में। एलसीएम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में लासापा या फिर लासा हम लोग बोलते हैं। तो एलसीएम मान लीजिए आपको पहले से पता है विधियां। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग को एलसीएम निकालना तो आता है लेकिन कौन सी विधि है ये हमको नहीं पता होती है। तो ज़रूरी ये है, ये अब आपके सामने जो सिलेबस आया है या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर ये बोल देता है कि किस विधि से आपको करना है, या मान लीजिए आप अध्यापक बनते हैं तो बच्चों को ये बताना होगा ना कि एलसीएम कौन कौन सी विधि से निकाला जाएगा। अब पता लगा आप एलसीएम निकालना तो जान रहे हैं, विधि का पता ही नहीं हो आपको। तो यहाँ पर जरूरी जरूरी ये होता है कि पहले विधि के बारे में जाना जाए। तो एलसीएम निकालने की मुख्य रूप से दो विधियाँ होती हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो विधियाँ मुख्य रूप से दो होती हैं उसमें पहली विधि हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा जाएगा। और उसके बाद दूसरी विधि जो आती है वो है भाग विधि। इसकी दो विधियां यही हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी क्या है, भाग विधि। अब इनमें जैसे दो विधियों में आपको जानकारी ज़्यादातर भाग विधि की होती है क्योंकि शुरू से हम लोग यही करते आते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि को सब जान ही नहीं पाते हैं कि हाँ ये विधि भी है या इससे एलसीएम निकालना भी है। तो अक्सर हम लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि और एलसीएम की। यही दो विधियां हैं, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ऐसे जब हम आपको एससीएफ पढ़ाएंगे, मतलब मासा पढ़ाते हैं, तब भी आपको दो विधियों के बारे में ही पढ़ना होगा। यहाँ पर हम लोग लासा पढ़ने वाले हैं, एलसीएम निकालने का तरीका पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड की जानकारी न होने पर ही आपको सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड है क्या चीज। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हमको ये समझना होगा। और अगर ये चीज समझ जाते हैं तब आगे दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य गुणनखंड, आप शुरू से गुणनखंड कई जगहों पर करते आए हैं, आपको पता भी है, लेकिन तरीका पता है लेकिन आपको पता नहीं है यही अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड हम बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप जानिए अभाज्य संख्याएं जो कि पीछे आपको बताई गई थी कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, उससे आपको पता चलेगा अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा या फिर अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है वास्तव में। तो अभाज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसको अलग से आप जान लीजिए, हम पिछले वीडियो में इसको विधिवत ढंग से बता चुके हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये जानना होगा। इसको करने के लिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं या फिर एक से विभाजित हों या खुद से, एक से या खुद से विभाजित हों। वो सारी संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित हों उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। खुद से विभाजित हों, वो सारी संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे इनकी अगर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बोली जाए तो दो आप लिखेंगे और समअभाज्य बोलेंगे तब भी दो लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इनमें देखेंगे जैसे दो है, दो आप देखते हैं तो दो सिर्फ किससे, या तो दो खुद से विभाजित होता है या फिर एक से। 3 खुद से विभाजित होता है या फिर एक से। 5 खुद से विभाजित होता है या फिर एक से। ऐसे जितनी संख्याएं बताई गई हैं अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत, ये सारी ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसका क्या मामला है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का क्या मामला है। तो अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, आप
144 लिख लेते हैं। चलिए 144 से ही शुरुआत करते हैं। 144 एक संख्या है जो कि आपने कई जगहों पर देखा 12 की घात 2 होता है। लेकिन अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हम लोग, जैसे ये 144 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना हम शुरू करने वाले हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो नियम लगेगा उससे आप पूरी तरह से भली भांति परिचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है या छोटी सी जानकारी का अभाव होता है, वो चीज़ हम दूर करने वाले हैं। देखिए 144 है, 144 के फैक्टर हम लिखेंगे, लेकिन किस रूप में लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के रूप में। कहने का मतलब क्या है, इनको हम अगर विभाजित करना शुरू करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि इनको अगर 2 से काटना है तो 2 से ही काटिए और किसी से नहीं, मतलब 6 से सीधे मत काटिएगा या किसी और संख्या बड़ी संख्या से मत काटिएगा, पहले सबसे छोटी संख्या से काटें, मतलब 2 से काटें, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना होता है। अब पता लगा आपने 6 से काट दिया तो 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। अभाज्य संख्या भी हमने बताया क्या होता है, अभाज्य संख्या के रूप में इनको तोड़ना होता है। इसी वजह से 6 से, 9 से या फिर 4 से ऐसे विभाजित नहीं किया जाता है। इसी वजह से बचपन से आपको बताया जाता है कि कभी भी आप बड़ी संख्या से भाग मत करिएगा। सबसे पहले 2 से शुरू किया जाता है, जब 2 से ना हो तब 3 से करेंगे, 3 से ना हो तब 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तब 7 से करेंगे, ठीक है। तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा जब तक, तब तक 2 से काटा जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, इस प्रकार से। तो 2 3 6, 2 6 12 होता है। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16 होता है, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। तो ये जो प्रोसेस है हम लोग इसको एलसीएम बोलते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे आप खुद बोलते होंगे एलसीएम, लेकिन इसको एलसीएम बिल्कुल नहीं बोला जाता, इसको ध्यान रखिएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि 144 को हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में पूरी तरह से अलग कर दिया। ये कुछ इस प्रकार से 3 गुणे 3, ये इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसको अलग कर लिया है। कहने का मतलब क्या है, तोड़ दिया है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको तोड़ दिया। यहाँ देखेंगे जितनी संख्याएं मिलती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो भी गुणनखंड आप करते हैं, ये विधि आप जान लीजिएगा, ये जो आपके सामने दिख रही है ये चीज़ आप बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब एलसीएम बोलना भूल जाइए, इसको एलसीएम नहीं बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एलसीएम आगे क्या होता है, एलसीएम में इसका उपयोग क्या होता है वो अभी हम बताएंगे, लेकिन आप इसको एलसीएम मत बोला करिए, ये है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा तोड़ते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड करना ही बोला जाएगा, उसको एलसीएम नहीं बोला जाएगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना कैसे होगा, अब वहां पर बार बार हम इसको करेंगे, इस वजह से इस पर आगे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना हम शुरू करने वाले हैं। पहले हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना, लासा निकालना, ये कैसे किया जाएगा, निकालना। देखिए इसको करने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है, जो अभी पीछे बताया गया है ये करना पड़ता है। इसी वजह से क्या है, ये क्रिया करने की वजह से इसको बोला जाता है, इस विधि को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए पहले छोटे क्वेश्चन को लेकर के हम सॉल्व करके बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से ही तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन आपका पहला लिया जाए, मान लीजिए हम ले लेते हैं, सबसे पहले 2 ही संख्या लेते हैं, 2 और ले लेते हैं 48 ले लेते हैं, ठीक है। ये ले 2 संख्याएं ले लिया हमने। अब इस विधि से अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, उसके बाद आगे की क्रिया की जाएगी। तो आगे की क्रिया हम बताएंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के आपको बता देते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे, क्या करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम 12 का करेंगे। तो 12 आपके सामने है, 12 को अगर हम काटें 2 से तो 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है, उसके बाद 3 1 3, इससे नीचे नहीं करना था, हम लाइन ज़्यादा खींच दिए, फिलहाल उसकी दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए आपने 12 का ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हम 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके बाद 48 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, और जो प्रक्रिया अभी तक हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब जैसे देखिए 48 का करना है, तो 48 के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि 2 से काटा जाएगा, फिर 2 से काटने के बाद जब तक 2 से कटे तब तक काटते जाइए, फिर 3 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12 करेंगे, फिर 2 3 6, उसके बाद फिर
3 से कटेगा ये हमने काट दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये करने के पश्चात आपको लिखना होगा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को लिखना है आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 कितनी बार है, 4 बार 2 है, फिर उसके बाद 3 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये मान लीजिए हमने लिख दिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का काम ये होगा कि अब हमको देखना क्या है, इसमें बहुत आसान नियम है। इसमें हमको ये काम करना होता है कि पहले देखेंगे दोनों में कुछ अगर कॉमन होगा तो उसको लिया जाएगा। एलसीएम हम करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं, उसके लिए क्या करना होगा, अब आप देखेंगे पहले कि क्या चीज़ दोनों में है, कॉमन जिसे बोला जाता है, दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा। देखिए ये 2 देख रहे हैं दोनों में है, उसके बाद ये 2 देख रहे हैं दोनों में है, उसके बाद ये 3 दिख रहा है दोनों में। ठीक है, तो पहले जो दोनों में होगा उसको हम लिख लेते हैं, तो 2 और फिर 3 हमने लिख लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचता है 2, यहाँ पर 2, मतलब इसमें अगर कुछ बच रहा होता है उसको भी लिखते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो उसको नहीं, अब उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो नीचे बच रहा है उसको लिखना होगा। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया। अब इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं यही आपका एलसीएम हो जाता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसको तोड़ने के बाद, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद क्या किया गया, फिर एलसीएम निकाला गया। ठीक है, इसकी वजह से इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। आइए एक आध दो एग्जाम्पल और करते हैं इसी विधि के द्वारा कैसे निकाला जाएगा, फिर हम भाग विधि पे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आता है भाग विधि, बहुत आसान है, आप चूंकि हमेशा से करते आए हैं इस वजह से आपको बहुत आसान लगेगा। अभाज्य ये दूसरा एग्जाम्पल हम लिखें अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 10 लिख लिया जाए, उसके बाद फिर 18 लिख लेते हैं और 25 लिख लेते हैं। ये आपके सामने मान लीजिए संख्याएं दी गई हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो हमने जो नियम अभी बताया है, पहला काम क्या होगा, इन तीनों का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात ही आप आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। अब पहले हम किसका कर लेते हैं, पहले हम 10 का कर लेते हैं। तो 10 के लिए इतनी जगह तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए अब हमने बना दिया 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, इसके आगे इसमें कुछ नहीं होना है। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 10 का हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 18 का करेंगे। 18 का सबका अलग अलग कर लिया जाएगा। अलग अलग करने के पश्चात 18 का करना है तो 18 का पहले 2 से काटा जाएगा। जब 2 से कटता है तब 2 से काटेंगे, उसके बाद आप 3 से काटेंगे, 2 9 18, अब 3 से करेंगे, 3 3 91, फिर 3 एकम 3, ये हो जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके आगे की प्रक्रिया हम बढ़ाते हैं। आगे की प्रक्रिया में ये है कि अब हम करते हैं 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो 25 का अगर आप करेंगे तो क्या मिलता है, 25 से आप पहले से परिचित है, 25 सिर्फ कटता है तो 5 से कटता है बस। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो 5 से काट देते, 25 5 एकम 5। तो ये अब ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना था। अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तीनों का अलग अलग हमने लिख लिया अभाज्य गुणनखंड। अब इनका एलसीएम हम निकालने वाले हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम पे अगर हम बात करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था जो दोनों में होगा उसको लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया गया। अब तीनों में देखा जाएगा, तो अभी देखिए इसमें तीनों में कुछ नहीं है कि जो तीनों में हो, परेशान नहीं होना है, हमको देखना है 2 2, मतलब ये जान लीजिएगा कि कोई भी, अभी इसका एक शॉर्ट फॉर्म बाद में बताएंगे हम, एक क्वेश्चन इसके बाद बताएंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 दोनों में है, जबकि इसमें नहीं है तीसरे वाले में, तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 5 इसमें है और इसमें, इसको हमने लिख लिया। अब देखेंगे 3 सिर्फ इसी में है, वो 3 हम लिख लेते हैं, और यहाँ एक 5 छूट रहा है वो लिख लेते हैं, बस इतना काम करना था। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 450, 5 दूनी 10 होगा, और 3 त्रिका 9 पचे 45, 450, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना था। जब आपका तीनों में मिले तो ठीक है, नहीं तो जो दोनों में रहेगा उसको लिखा जाएगा, जो अकेले किस्म छूटेगा उसको लिखा जाएगा। अब इसके बाद हम आपको एक तरीका और बताने वाले हैं। एक तरीका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट मेथड अब लगाएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कभी कभी जो अभी लिखा जा रहा था उसमें समस्या होती है, तो एक तीसरा एग्जाम्पल हम लिखना शुरू करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे
सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ बड़ी संख्या में 36 ले लेते हैं। उसके बाद फिर 48 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं 72, नहीं 144 लिख लेते हैं। अब देखिए इन सब का पहले प्राइम फैक्टर किया जाएगा, सबका अभाज्य गुणनखंड जल्दी से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे पहले हम 36 का करते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 किया जाएगा, 2 9 18 किया जाएगा, 3 3 9 किया जाएगा, 3 एकम 3। ये हो जाता है अभाज्य गुणनखंड 36 का। ठीक है, अब 36 के बाद हम 48 का भी करेंगे। 48 का करना हुआ और 144 का करना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी तक किया जा रहा था वैसे ही किया जाएगा, परेशान नहीं होना। इसमें एक विधि और बताई जाएगी जिससे आसान हो जाए, है तो यही चीज़, लेकिन उसको आगे लिखने का तरीका बताया जाएगा आसान थोड़ा सा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। इसके बाद एक और बच रहा है जो कि 144 है, उसको अलग कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हम अलग कर लेंगे। इसमें 144 भी अगर देखें तो पहले ये संख्या 2 से कटने वाली संख्या है, तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2 से 14, 2 दूनी 4 अभी हमने किया था, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये हो जाता है इनका प्राइम फैक्टर, इनका अभाज्य गुणनखंड। तो अब इनको पहले हम अलग अलग लिख लेंगे, पहले लिखने का काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे इनमें देखेंगे क्या चीज़ कामन है। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। उसके बाद 48 को लिखेंगे। 48 को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये 3, इतना हो जाता है। 48 के बाद हम 144 का करेंगे। 144 का इस प्रकार से किया जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, उसके बाद फिर 3 गुणे 3, ये हो जाता है। अब देखिए इसको निकालने की विधि जो है उसको हम बताने वाले हैं, कैसे किया जाएगा। इनका अभाज्य गुणनखंड अभी तक किया जा रहा था, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, जो तीनों में होगा वो कॉमन हमने बताया था, वो काम तो आप कर ही सकते हैं, वो काम अभी हमने बता दिया था, उसको आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन एक और विधि जो हमने कहा कि आसान करने के लिए, अब आप देखिए, मैं एक बार ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं जो बताने वाला हूँ। देखिए सब में आप देखेंगे 2 तो हर जगह है, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, सब में ये नियम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने पीछे बताया उस पर नहीं कर सकते। ये सबसे तगड़ा और सबसे आसान तरीका होता है, हमने पूरा तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद आप देखिएगा इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें भी 4 बार है। तो आप देखेंगे हाईएस्ट कितनी बार है, तो हाईएस्ट आप देखेंगे 4 बार है, तो ये 4 बार आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 देखिए, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो इसमें 2 बार है, तो जो सबसे ज़्यादा बार, मतलब 2 बार इसमें ज़्यादा बार है तो 2 बार लिख लीजिएगा, बस यही काम करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। जैसे हमने कहा कि 2 देखिए सब में है, सब में हो या ना हो, 2 अगर आपको लिखना है तो 2 कहीं भी है, तो देखिएगा कितनी बार है, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद 3 आप देख रहे हैं, 3 यहाँ देखिए 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो ज़्यादा बार क्या है, 2 बार है, तो 2 बार आप यहाँ पर लिख देंगे बस। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स जितना होगा उसको आप लिख देंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप दूसरा तरीका लगाना चाह रहे होते जो अभी तक किया गया था, तो उसको कैसे करेंगे, पहले तो इसका आंसर 144 आ जाएगा, इसको आप जान लीजिए। अब देखिए अगर मान लीजिए आप वो तरीका लगाना चाहते तो क्या करते, पहले आप देखिए दो बार जो है तीनों में है, तो उसको पहले लिख लेते। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा इन दोनों में दो दो 2 बार है, ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद देखिए 3 तीनों में है, उसको लिख लेते। फिर 1 3 यहाँ पर बच जाता, उसको लिख लेते। अभी आप देखिए जो यहाँ लिखा गया वही चीज़ यहाँ पर आया था, अभी तक जो अभी हमने बता दिया है, इसमें जो चीज़ आया है वही चीज़ यहाँ पर भी आया है। कहने का मतलब क्या है, ये तरीका बहुत आसान पड़ता है अगर आप चाहें लगाना तो, अन्यथा जो नियम बताया गया उसी पे आप टिके रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो इसमें गलती नहीं करना है, इसको पूरा आप नोट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बताएगी उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है भाग विधि, और भाग विधि पे थोड़ी सी चर्चा अभी कर लेते हैं। आपने शुरू से भाग विधि ही किया हुआ है, तो भाग विधि का जो नियम होता है वो क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए आप। भाग विधि से दूसरा नियम हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम निकालने वाला। भाग विधि से लासा निकालना, ये जो विधि है बहुत आसान है, बहुत बार आपने किया होगा
और आज फिर से हम वही चीज़ चर्चा करने वाले हैं। इसमें एग्जाम्पल हम पहले लिखेंगे, एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे क्या होगा। एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसमें पहले छोटी संख्या का। छोटी संख्या में जैसे हमने लिख दिया 9 और 12 और 15, ये लिख दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो आपने शुरू से यही काम किया है, तो इसलिए इसमें मज़ा आएगा आपको करने में। और बोलेंगे कि अरे इतना आसान क्वेश्चन आता है, इतने आसान क्वेश्चन में ही अक्सर उलट जाते हैं लोग, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें आप गलती कर जाएंगे, तो इस वजह से आपको अच्छे से समझना होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इनको सबसे पहले आप ब्रेक, ये कामा जरूर लगाइएगा। वहाँ का मामला कुछ अलग था, इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला जाता, इसको जान लीजिएगा। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो अभी आप करने चल रहे हैं, ठीक है। इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, मतलब तीनों संख्याएं जो आपको दिख रही हैं 9, 12 और 15, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनमें अगर आपको देखना है कि कौन, जैसे देखिए ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है। 12 2 से विभाजित होने वाली संख्या, जबकि 9 और 15 नहीं है, तो उससे नहीं मतलब है। कोई एक भी जब तक विभाजित होती रहेगी आप उस संख्या से विभाजित करेंगे। जैसे 2 से 9 नहीं होता तो 9 ऐसे उतार लेंगे आप। 12 हो रहा है तो 12 करते इससे विभाजित कर देते हैं, 2 6 12, और 15 आप ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब अगली लाइन में देखेंगे क्या ये संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली हैं, तो 9 तो नहीं होगा, 6 होगा, लेकिन 15 नहीं होगा। तो एक भी संख्या अगर 2 से विभाजित होती है तो आप उसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद 2 3 6 हो जाता है, और इसके बाद 15 ऐसे उतार लेंगे। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतारेंगे। ये कामा लगाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बीच में हम जो लिख रहे हैं ये एक मत समझिएगा, ये है कामा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3, क्योंकि 2 से ये विभाजित होने वाली संख्याएं अब नहीं है। ना ही 9 2 से विभाजित होती है, ना ही 3, ना ही 15। अब अगर ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो आगे का काम क्या है, हमको 3 से चेक करना होगा। 3 से नहीं होगा तब हम 5 से करेंगे। देखिए 3 3 9, ये कट जाएगा, इसके बाद 3 1 3, 3 5 15। अभी देखिए 3 से ये विभाजित होगी, बल्कि ये दोनों नहीं होगी। तो जो नहीं होगी उससे नहीं मतलब, एक भी अगर है तो उसको करिए आप, ठीक है। 3 1 3, ये एक उतारेंगे, 5 उतार लेते हैं। अब 5 से करेंगे, एक ऐसे उतर जाएगा, एक ये भी उतर जाएगा, 5 1 5। तो कुल मिला के क्या होता है, ये हमारा मामला जो भी करना था इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इनका एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम आपका यही इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आगे गिनती दिख रही है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था, और ये आप शुरू से करते आए हैं। तो इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 5 दूनी 10, 2 3 तिरका 9 दूनी 18, 180 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे और आप आगे करिएगा। इसका आप जानते होंगे क्योंकि ये विधि आप शुरू से करते आए हैं, इस वजह से इस पर हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, ना ही इस पर ज़्यादा समय बिताएंगे, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन हमने वहाँ पर लिखा था, 36 लिखा था, और 48 लिखा था, और 144। अब देखिए भाग विधि से हम कैसे करेंगे। अब अगर आपसे बोला जाए भाग विधि करने के लिए और अभाज्य गुणनखंड विधि आप लगा दिए, या फिर आपसे बोला जाए अभाज्य गुणनखंड विधि और आप लगा दें उसमें भाग विधि, तब यहाँ दिक्कत है। तब आप का नंबर कट जाएगा, तुरंत कटेगा। उसमें ये नहीं है कि आंसर हमने सही लाया, आंसर से नहीं मतलब। अगर बोला आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए और आप आंसर सही ले आए, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये होता है कि आप सही कर रहे हैं, विधि सही लगाइए बस, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें हम शुरू करते हैं जैसे अभी किया गया, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो संख्या है उसको लिख लेते हैं, 36 है, 48 है, और 144। ये सब अलग अलग आप लिखेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं जैसे 2 से पहले। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, 24 आएगा। और ये देखिए 2 6 12, सॉरी 2 7 14, 2 से 14, 2 दूनी 4। अभी देखिए 2 से फिर से आगे संख्याएं जो दिख रही हैं वो 2 से कटेंगी। जब तक 2 से कटें तब तक काटिएगा, चाहे एक भी संख्या कटे, लेकिन काटिए आप। 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 9 आप ऐसे उतार लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 9 ऐसे उतार लेंगे, 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, क्योंकि अब 2 से कटने वाली संख्याएं नहीं बची हैं। 3 तिरिक्का 9, यहाँ 3 1 3, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर से 3 से काटेंगे। ये जो है इस प्रकार से ये कट गई पूरी तरह से ये संख्याएं जितनी हैं। अब इनका एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जैसे आप अभी इसके पहले वाले में किए हैं बिल्कुल वैसे ही आगे भी करना होगा। आगे क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, ये है आपका 4 टाइम्स है। उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है। और इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 इसका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और आगे की बात हम करते हैं, इसके बाद हम एचसीएफ पढ़ेंगे। अभी चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ, एचसीएफ पर जितने क्वेश्चन होंगे और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट जो भी होंगे उनको हम करवाएंगे।
और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई दिक्कत लगती है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसमें भी समस्या लगे। और वीडियो पसंद आए तब भी आप कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कोई समस्या तो नहीं है। और इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।